हमारे यहाँ सोसाइटी में डाइवोर्स को इतना लुक डाउन करते हैं और सेकंड मैरिज को भी बहुत लड़कियाँ डरती हैं। एक आई थिंक इमोशनल ट्रॉमा भी होता है जब आप इस चीज़ से गुजर चुके हो, तो फिर आप दोबारा वो रिस्क लेने से, क्योंकि डाइवोर्स जैसे भी है वो बड़ी ट्रॉमेटिक होती है। मैंने आपके इंटरव्यू में ही सुना था, आपकी 3 चीज़ें ज़िंदगी में मुश्किल हैं, डेथ, डाइवोर्स एंड देन देयर वाज वन मोर थिंग दैट यू सेड, मूविंग या सो तो जब आप सेकेंड और थर्ड टाइम जब, तो कितना डर लग रहा था, उसे कैसे काउंटर करती थी? और अगर कोई इस वक्त लड़की या खातून सुन रही हो जो इसी सिचुएशन से गुजर रही हो और सोच रही हो, डर लग रहा हो किसी नई रिलेशनशिप में जाने से क्योंकि पुराना एक एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या एडवाइस करेंगी? किस तरह हैंडल करें अपने फियर्स को, किस तरह डील करें इस चीज़ से? तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं तो आपको उधर होना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी आपकी मजबूरी हो। ये अगर अल्लाह मियाँ ने आपको हाथ पैर दिए और आपके अकल है, आप तालीम याफ्ता हैं, कुछ भी, आप अगर झाड़ू भी मार के कमा सकते हैं, विच इज़ देयर इज डिग्निटी एंड लेबर ऑलवेज, इट्स बेटर देन बीइंग इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप। बिकॉज अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में ये होता है कि आपकी अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी डिग्निटी, आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। तो प्रायोरिटी आपकी क्या है? बहुत लोग हैं कि जी अच्छा चलें जी, कभी कभार मार पिट जाती है या इमोशनल अब्यूज़ है, जो भी, लेकिन चले सोसाइटी को हम खुश रख रहे हैं, या मेरे बच्चे स्टेबल हैं, या मेरा घर ठीक, बट दैट्स आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस। हो ही नहीं सकता कि एक घर और एक ख़ानदान नॉर्मल और स्टेबल हो अगर देयर इज़ एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ इन दैट होम। तो आई फील कि इट्स बेटर टू गेट आउट। अच्छा, फाइंड अ वे टू गेट आउट। इफ़ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली, आई हैड अ सपोर्टिव फैमिली, माई चिल्ड्रन हैव बीन माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। बहुत से लोग कहते हैं बच्चे नहीं कर सकते, मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थे। दे स्टूड बाय मी थ्रू एवरीथिंग ऑलवेज। तो मैंने पाला, करीब रख के पाला, तो मेरे साथ मेरे बच्चे खड़े रहे। तो माँ के लिए तो सबसे अहम चीज़ बच्चे होते हैं पहले, यू नो, यू द आई थिंक द ग्रेटेस्ट पेन अ वुमन कैन गो थ्रू इज इफ हर चिल्ड्रन आर नॉट हर्स। सो अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं और आप यू आर कीपिंग देम इंटैक्ट, माई बिगेस्ट थिंग वॉज टू कीप माई सेल्फ एंड माई चिल्ड्रन सेफ ऑलवेज। एवरीथिंग एल्स इज इरेलेवेंट। सोसाइटी का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि सोसाइटी आपके ना बच्चे पालती है, ना घर चलाती है, ना आपको बचाने आती है जब कोई मार पड़ रही है या आपको कोई कुछ कर रहा है। आई मीन, यू नो, नोबडी कम्स टू योर डोर। हु आर यू प्लीजिंग? What sort of social taboo or social acceptability are you talking about? This society is not worth it. The only thing that's important is your own, and if there are children involved, your children's health and safety. Everything else is secondary. And I was very clear from day one that I have the right to live a comfortable, happy life. And I want my children to grow up seeing an environment where even if we struggle, even if we work, even if whatever it is, but to see a stable, normal existence, not a toxic situation. बच्चों को जब आप एक टॉक्सिक माहौल में पालते हैं ना, तो बच्चों के और इमोशनल एलिमेंट्स इश्यूज बहुत होते हैं। सही बात है। सो आई वुड से एज अ वर्किंग मदर, मेरे बच्चों ने, जैसे आपको मैंने अभी इंटरव्यू से पहले बता रही थी, बड़ी बेटी मेरी प्रोड्यूसर है, बेटा मेरा साउंड डिज़ाइन करता है, छोटी मेरी आर्ट स्कूल में पढ़ रही। So they've all gone into the field and behind the camera. I think I could perhaps take some credit in the fact that they saw a working mother and succeed. So उनको encouragement हुई कि यार हमारी माँ, चाहे वो उसको समझते हैं कि नहीं, लेकिन psychologically and subconsciously ना वो element mobilize करता है बच्चों को. It kind of plays on children's attitudes and stuff. So I'm never afraid of looking for something better in life. And also पता है राबिया, एक तो जो माँ बाप वालिदैन जो कहते हैं ना बच्चों को, नहीं छोड़ना, नहीं ये नहीं करना, I'm very clear. You must always allow your children to live their life. देखिए, माँ बाप वालिदैन भी ना एक नाइंसाफ़ी करते हैं जब वो कहते हैं आप हमारी ज़िंदगी जिएं, हम चाहते हैं आप यहाँ पढ़ें, हम चाहते हैं आप इससे शादी करें। इट्स नॉट माई लाइफ, माई चिल्ड्रंस लाइफ इज़ नॉट माई लाइफ। एज अ पेरेंट आई कैन ओनली सपोर्ट देम वेयर दे फाइंड देमसेल्व्स, एंड दैट्स इट। तो येस, सपोर्टिव चिल्ड्रन, मदर, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स। फिर मैं टीवी में, जब मैं इस मीडियम में आई, तो जितने भी मेरे यहाँ पे इर्द गिर्द मेरे कॉलीग्स,
आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल लाइफ। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी नेगेटिविटी या आप फेलियर कह लें, मैं एक्सपीरियंस कहती हूँ, वेरी लिटिल कंपेयर टू सक्सेस इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी ढकी छुपी है नहीं, आप स्क्रीन पे देखती हैं। सो अब सक्सेस का रेशो देखो कि शायद एक जगह अल्लाह मियाँ ने इम्तिहान लिया, दूसरी जगह अल्लाह मियाँ ने मुझे सिला भी बहुत दिया उस इम्तिहान का, एंड आई एम ओके। सो नेवर, टू आंसर योर थिंग, कभी भी ज़िंदगी में आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वी गिव इन। लेकिन जब आप नई रिलेशनशिप स्टार्ट करी थी, डर लग रहा होगा? नहीं, डर तो देखिए या खौफ होगा या थोड़े डाउट्स होंगे, उनको कैसे काउंटर करती थी? या हम बोलें कि आप बहुत ब्रेव हैं? नहीं, ब्रेव नहीं, आई थिंक स्ट्रांग हैं आप। नहीं, तो शुक्र अल्लाह का, इन एक्सपीरियंसेस की वजह से आई हैव बिकम वेरी टफ, बट नॉट लाइक आई हैवंट लॉस्ट माय compassion in life, no, or my romance. So when I wanted to give marriage a third chance, तो मेरी फैमिली में था, oh my God, दो तो नहीं चली तो आप, you know, what's going to happen? I said, look, you know, I still believe in the institute of marriage. I believe that it has its value. Of course. Also, if I'm, I want my children to be in a situation where they're not discouraged from the whole idea of marriage. Plus, then if I love somebody, you know, like my marriages were not arranged. I kind of, you know, the romances happened. So if I'm actually in a romance and I care for a person, what's important? How a person is making me feel and how I'm feeling in that relationship, more than people's opinions. So I think लोगों को हम इतना वो दे देते हैं. मैं अपने काम की हद तक लोगों को पूरी लिबर्टी देती हूँ. आपने मुझे जज करना है, आप मेरे कैरेक्टर्स पे, ड्रामा पे, हर चीज़ पे करें. बोलें कितना बकवास रोल किया है आपने, you know, because it's your right. But on my personal front in my life, that is my life. I have control over my life, not public. और मुझे लगता है आपने होप भी कितनी दी होगी आसपास सबको कि भाई एक पॉइंट पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. There is always a second chance, you know. And मैं तो इसी बात से बड़ी इंस्पायर हूँ. मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत सी लड़कियों के लिए जो मे बी गिव अप कर चुकी हैं, होप लूज कर चुकी हैं. नहीं, देखिए आप ना, जो आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं ज़िंदगी में, उनको आप मौका दें. बट यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि जब मुझे एक when I went through a broken marriage, तो मैंने उस वक्त ये चीज़ तो देख ली और फैसला कर लिया कि मैं काम कभी नहीं छोड़ूंगी. क्योंकि जब औरत फाइनेंशियली एम्पावर हो जाती है ना, तो उसके साथ बहुत पावर आता है, लाइक ओवरऑल पावर, सोशली एंड इन अ मैरिज होम, और अंदर बहुत आता है. यानी कि मैं अगर एक रिश्ते में हूँ ना, तो मैं आउट ऑफ चॉइस हूँ. ये नहीं कि मुझे उसकी ज़रूरत है. उस शख्स को भी पता है, मुझे भी पता है, तो आप उधर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता. डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. हाँ, बिकॉज यू सी द पर्सन नोज, इवन द पर्सन यू आर इन अ मैरिज विद अंडरस्टैंड्स दैट यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस. अक्सर ये होता है कि लड़कियां कहती हैं हम शादी कर रहे हैं बिकॉज फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं. अब ना वो आगे का बंदे को भी समझ आ गई है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. You know what I'm saying? Yes. So I was very clear that at a young age with small children, whatever I need to do, I will start from scratch and I will work and build a name and a bank balance, so that whatever other choices I make in my life are basically from the heart, not the pocket. So there's a big difference there also. सही बात है. अच्छा, थर्ड टाइम रोमांस कैसा होता है? वही यंग फीलिंग होती है? I think romance is romance. या मैच्योर हो जाता है? नहीं, तो आई थिंक आप डेफिनेटली एक फ़र्क तो आता है. आप ज़्यादा अपने एक मैच्योर स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं, बट रोमांस तो रोमांस ही होता है, उसकी एज नहीं होती. आप चाहे 100 साल के भी हो जाएं, आप रोमांस कर रहे हैं तो अच्छा. एंड रोमांस इज नॉट, डजंट हैव टू बी बिटवीन टू पीपल ना. यू कुड बी इन लव विद एनीथिंग. You could be in love with your pet or your home or your romance is a word that is not limited to just people, na? Yes. You can romance